Hello students. Now we are going to see new topic, that is remainder theorem and factor theorem. Now what's the remainder theorem we are going to see? Suppose if we divide a polynomial, suppose x square plus 2x plus 3 by suppose x minus 1. How to divide? Take this first term divided by this term, x square divided by x, first term of the dividend and first term of the divisor. It comes x. Write down this x here, this x, जो division का x है यहाँ पे लिखना. Then take the multiplication of this and this, x into x, x square, x into 1, it comes x into, it comes x. This is the first step. Now change the sign. We are dividing this polynomial by this polynomial. Now it is 3x minus 3. Now take the new sign. ये जो new sign change यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स प्लस रहता, अपन ने उसको माइनस किया, राइट. यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस. ओके, सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप में अगेन डिवाइड दिस बाय दिस, 3x divided by x, x get cancel, only 3. Write down this 3 here again, plus 3. ओके, अब इस 3 से फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना. 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू दिस माइनस 3. जस्ट चेंज द साइन, चेंज द साइन. माइनस है तो प्लस करना, यहाँ कुछ नहीं मीन्स प्लस रहता तो उसको माइनस कर देना. ओके, प्लस तो लिखते नहीं अपन. अब देखो इसकी साइन प्लस है, इसकी साइन माइनस है, कैंसिल करो. ये साइन माइनस है एंड दिस वन इज प्लस, कैंसिल दिस 2, रिमाइंडर एज अ 0. आफ्टर डिवाइडिंग this polynomial by this polynomial, we have got the remainder as a 0, quotient as x plus 3. Now we are introducing one topic, that is remainder theorem. Remainder theorem. Remainder theorem is used to find the remainder without actual division. जैसे अपन actual divide किया ना, इसको एक्चुअल डिवाइड करने की वजह से रिमाइंडर यहाँ 0. नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम रिमाइंडर 0 आएगा. जब रिमाइंडर 0 आता है तो ये इसका फैक्टर रहता है, याद रखना. अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 के फैक्टर्स अगर करो तो एक फैक्टर x माइनस 1 आता है और दूसरा फैक्टर x प्लस 3 आता है. तो दो फैक्टर्स हैं, उसमें का एक फैक्टर ये है ना, तो डेफिनेटली रिमाइंडर 0 ही आने वाला है. इवन इफ आई वुड हैव टेकन x प्लस 3 हियर, देन आल्सो रिमाइंडर कम्स 0. x प्लस 3 भी लेके रिमाइंडर 0 ही आए, क्योंकि इसका फैक्टर है ना. लेकिन हमने को रिमाइंडर फाइंड करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन. ये एक्चुअल डिवीजन से अपन ने किया है, विदाउट दिस लॉन्ग डिवीजन से कर. तो हाउ टू फाइंड, द कंडीशन रहते. बट व्हाट इज दैट, दिस पॉलिनोमियल शुड हैव द डिग्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. जब पॉलिनोमियल की डिग्री, फर्स्ट कंडीशन, डिग्री ऑफ p of x must be greater than equals to 1 होना मस्ट रहता है, याद रखना. जैसे सपोज मैंने x प्लस 1 डिविडेंड p ऑफ x में से डिविडेंड है यहाँ पे, ये भी चलेगा, राइट. सिर्फ नंबर नहीं लेना, जैसे 2 लिया तो ऐसे इसमें. एंड सेकेंड कंडीशन, जो डिवाइजर रहता है, डिवाइजर मस्ट बी ऑफ द फॉर्म x माइनस a, मीन्स इट शुड बी अ लीनियर पॉलिनोमियल. तो डिवाइजर है वो लीनियर पॉलिनोमियल होना मस्ट रहता है. ये कंडीशंस दोनों याद रखना. जब डिवाइजर लीनियर पॉलिनोमियल है और डिग्री ऑफ डिविडेंड जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तभी रिमाइंडर थ्योरम लगता है. अब नाउ विल टेक द सेम क्वेश्चन. अब रिमाइंडर थ्योरम से कैसे करना, हाउ टू अप्लाई द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर. तो रिमाइंडर थ्योरम के 1-2 एग्जाम्पल्स बताता हूँ. फर्स्ट, रिमाइंडर थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड द रिमाइंडर, फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड, रिमाइंडर थ्योरम इज यूज्ड टू डिसाइड वेदर दिस डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ दिस और नॉट. ये इसका फैक्टर है क्या. तो रिमाइंडर 0 आया तो डेफिनेटली इसका फैक्टर है. अगर रिमाइंडर सपोज 4 आया होता तो डेफिनेटली दिस विल नॉट बी द फैक्टर ऑफ दिस. तो रिमाइंडर 0, इसके दो यूजेस ऐसे वैसे याद रखो.
ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम कैसे अप्लाई करना है? क्वेश्चन क्या रहता है? फाइंड रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम when this p of x square plus 2x minus 3 is divided by x minus 1। हम लोग रिमाइंडर पता है, अपने एक्चुअल डिवीजन भी पता है। अभी सेम क्वेश्चन अपन रिमाइंडर थ्योरम से करना। अब देखो पॉलिनोमियल ये है x स्क्वायर प्लस 2x। अब रिमाइंडर थ्योरम से हाउ टू प्रोसीड फॉर द रिमाइंडर विदाउट एक्चुअल डिवीजन। फाइंड रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम जस्ट व्हेन p of x is x square minus is divided by x minus। अगर क्वेश्चन में मेंशन है फाइंड द रिमाइंडर तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं, बिकॉज मेथड स्पेसिफाई नहीं अगर किया, रिमाइंडर थ्योरम मेंशन नहीं किया, तो ऐसे डिवीजन मेथड से फाइंड कर सकते। बट रिमाइंडर थ्योरम तभी अप्लाई कर सकते हैं डिवाइजर जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल होना, इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। डिवाइजर की डिग्री 1 होगी तभी अप्लाई कर। समझो डिवाइजर 2 रहा तो ये मेथड काम की नहीं। ओके, तो फर्स्ट क्या करना, जैसे अब ये अपन p ऑफ x लेट करेंगे। अभी मैंने गिवन क्वेश्चन में इट्स नॉट गिवन दैट p ऑफ x, तो p ऑफ x इज इक्वल टू लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। देन वी विल राइट डिवाइजर क्या है अपने पास? x माइनस 1 है। इसके जीरोस फाइंड कर लेना। जीरोस फाइंड करने के लिए अपन इसको जीरो से इक्वेट करते हैं, तो 1। देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम जो ये p ऑफ ये जो 1 रहता है ना, यहाँ पुट कर देना। p ऑफ 1 इज इक्वल टू यही रिमाइंडर रहता है, याद रखो। p ऑफ 1 मतलब ये रिमाइंडर। p ऑफ 1 जहाँ जहाँ आपको 1x दिखता है वहाँ पुट करो, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 3। देयरफॉर ये p ऑफ 1 मतलब ये रिमाइंडर रहता है ऐसे, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमेंबर दिस थिंग। ओके, जब अपन रिमाइंडर फाइंड करते हैं, राइट, रिमाइंडर अपन फाइंड कर रहे हैं, तो दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम। इसको ही रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। पॉलिनोमियल को लेट कर लेना, डिवाइजर इज x माइनस 1, उसके जीरोस फाइंड करना। डिवाइजर के जीरोस फाइंड करने के लिए अपन इसको जीरो से इक्वेट करना है, x इज इक्वल टू 1। जीरोस कैसे फाइंड करते हैं? प्रीवियस एक्सरसाइज विच डिस्कस्ड। ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना, जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल में x दिखता है वहाँ पर पुट कर देना, और वो दैट इज नथिंग बट द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि डिटरमाइन वेदर, चेक वेदर, स्टेट वेदर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट, तब भी आपको यही मेथड लगा सकते हैं। रिमाइंडर अगर 0 आया तो डेफिनेटली दिस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ओके, अगर क्वेश्चन अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अगर क्वेश्चन में अगर बताया कि सपोज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, फैक्टर दिया है ऑलरेडी। इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस kx माइनस 3, अब डिवाइजर नहीं है यहाँ, फैक्टर दिया है, हाँ, तो इसका जीरोस निकाल लेना, राइट, बाय रिमाइंडर थ्योरम। By remainder theorem, that is remainder is equals to p of 1, that is 1 square plus k in bracket 1 minus 3, this is equals to 1 plus k minus 3, that is equals to subtraction इन दोनों का करना, तो minus 2 plus k is equals to remainder। as x minus 1 is a factor of p of x, फैक्टर गिवन है ना, ये तो गिवन है अपने पास, देयरफॉर रिमाइंडर 0 लेने का, के निकालना है ना। अब रिमाइंडर जो अपन ने फाइंड किया है माइनस 2 प्लस के इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर के इज इक्वल्स टू 2। अब पहले बताओ मुझे, अपन ने जो एग्जांपल लिया था 2 था कि नहीं है? अब ये क्वेश्चन कैसा रहता है कि x minus 1 is a, if x minus 1 is a factor of x square plus kx minus 3, then find the value of k।
तो इस स्टेप से करना। सेम मेथड है, रिमाइंडर अब जीरो लेना है क्योंकि फैक्टर है बताया ना, फैक्टर अगर तभी होता है जब रिमाइंडर जीरो रहता है। तो अपन ने रिमाइंडर फाइंड कर लिया, इसको जीरो से इक्वेट कर देना। एज x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देयरफॉर r इज इक्वल टू जीरो ले लेना एंड k की वैल्यू 2 फाइंड कर लेना। ओके, तो अब रिमाइंडर थ्योरम के क्या क्या यूजेस है? फर्स्ट थिंग टू फाइंड द रिमाइंडर, सेकेंड थिंग फैक्टर है या नहीं डिसाइड करने के लिए, जैसे x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस x स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस के माइनस थ्री, तो ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। एंड थर्ड क्वेश्चन, अगर फैक्टर दिया है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, या जो कोई भी वेरिएबल देते हैं उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए के देते हैं, एम देते हैं, ऑर्डर में तब भी यूज होते हैं। तो ये थ्री यूजेस इसके याद रखना रिमाइंडर थ्योरम के, राइट। तो दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम। और एक रहता है फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में क्या डिफरेंस रहता है अपन देखते हैं। ओके, दिस इज गॉट दिस रिमाइंडर थ्योरम। नाउ रिमाइंडर थ्योरम के लिए कंडीशन क्या रहती है? डिग्री ऑफ द p ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन 1 एंड डिवाइजर मस्ट बी अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर ऐसा नहीं रहा तो आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम एक्चुअली जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.3, इट इज बेस्ड ऑन द रिमाइंडर थ्योरम ओनली, बट वी आर लेटर एक्सरसाइज में फैक्टर थ्योरम है। अब दोनों में मैं साथ में ही लेता हूँ। सपोज पहले अपन यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम और इस साइड में फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम का यूज क्या है? फैक्टर थ्योरम का यूज है ये फैक्टर है यानी ये चेक करने के लिए इसका यूज होता है। ओके, ये फैक्टर गिवन है तो कांस्टेंट जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में के लिया था वैसे फाइंड करने के लिए। अब रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में क्या डिफरेंस है वी आर गोइंग टू सी। अब सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ऐसे एक एग्जांपल लिया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइजर x प्लस 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, और यहाँ पे अपने को चेक करना है कि फैक्टर है क्या x प्लस 3। फैक्टर थ्योरम इज यूज्ड टू चेक वेदर दिस इज फैक्टर ऑफ दिस और नॉट, फैक्टर है या नहीं कैसे चेक करना। तो अब यहाँ पे आपको डिवाइजर दिया है, इसमें रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं, या x प्लस 3 इसका फैक्टर है क्या चेक करने के लिए बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये फैक्टर है या नहीं आपको डिसाइड करना है। अब देखो दोनों में स्टेप्स बहुत सारे कॉमन है। इसमें डिवाइजर है, इस केस में x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 3, जैसे अपन प्रीवियसली कर चुके हैं। जीरो है, इस पॉलिनोमियल का डिवाइजर का 0 हो गया। वैसे यहाँ पे भी x प्लस 3 इज इक्वल टू, इस पे भी x इज इक्वल टू माइनस 3 फाइंड करना, ठीक है। अब यहाँ पे देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ माइनस 3 लिखेंगे, और जहाँ जहाँ x से पॉलिनोमियल है वहाँ पुट करेंगे माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट माइनस 3 प्लस 6, दिस इज 9 माइनस 15 प्लस 6, तो माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, therefore रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर अपने फाइंड कर लिया। या ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि स्टेट वेदर x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो डिवाइजर मत लिखो यहाँ पे, फैक्टर टू बी चेक। अब यहाँ पे जो है अपने फैक्टर चेक करना है, तो यहाँ पे अपन फैक्टर है नहीं अपने पास, तो फैक्टर टू बी चेक लिखो, फैक्टर टू बी चेक्ड, चेक्ड मतलब अपन फैक्टर चेक करने जा रहे हैं। तो वैसे ही इसमें इस फैक्टर जो चेक करने जा रहे हैं उसका 0 फाइंड कर लेना। तो यहाँ पे आप p ऑफ माइनस 3 फाइंड करना डायरेक्ट, जैसे ये रिमाइंडर थ्योरम लिखा है तो फैक्टर थ्योरम में नहीं लिखना, जस्ट डोंट राइट
बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम तो बाद में लिखते हैं, जैसे ये ऊपर लिखा है यहाँ डाउन साइड लिखना पड़ता है फैक्टर थ्योरम। जस्ट पुट दिस हियर, तो -3 स्क्वायर प्लस फाइन ब्रैकेट -3 प्लस 6, दिस इज इक्वल्स टू 9 -15 प्लस 6, आफ्टर सॉल्विंग विल गेट 0। p ऑफ -3 0 आ गया है ना, p ऑफ 3 -3 0 यहाँ पे लिखना। देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर 0 आ गया। फैक्टर थ्योरम x plus 3 is a factor of p of x। 0 आना कंपल्सरी, तभी फैक्टर रहता है। अगर मैंने यहाँ पे x plus 4 लिया होता, सॉल्व करते तो 0 आता क्या, we're not going to get 0 here, मतलब x plus 4 is not the factor of p of x। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के यूजेस क्या बताया मैंने, एक तो टू फाइंड द रिमाइंडर, सेकेंड टू डिटरमाइन दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट, जब रिमाइंडर 0 आता तो ये इसका फैक्टर रहता है। थर्ड थिंग मैंने बताया था, अगर फैक्टर दिया है और k की वैल्यू, जैसे मैंने प्रीवियस एक्सप्लेनेशन में बताया था k फाइंड करने के लिए, इन दैट केस यू कैन यूज द रिमाइंडर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम का कहाँ यूज होता है, अगेन वेदर x plus 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट, ऐसा लीनियर पॉलिनॉमियल इसका फैक्टर एक नहीं चेक करने के लिए यूज होगा। ओके, सेकेंडली अगर मैंने बताया कि सपोज x plus 3 इज अ फैक्टर ऑफ, फैक्टर बता दिया ऑलरेडी, इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मैं यहाँ पे अब 6 गायब कर देता हूँ, यहाँ k लिखता हूँ, k फाइंड, अपने को पता है k की वैल्यू 6 है, राइट, विल चेक दैट नाउ। तो मेथड क्या रहता है, फैक्टर थ्योरम से कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी फैक्टर गिवन है, अपने फैक्टर चेक नहीं करना है। अब यहाँ जब कोई ऐसे कांस्टेंट देते ना, अननोन रहता है, तो वो फाइंड करना रहता है, तो फैक्टर देना चाहिए। अगर दोनों भी नहीं दिए कि फैक्टर भी चेक करो और के भी फाइंड करना हो, पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो अब यहाँ x plus 3 हमने चेक करना है। तो फर्स्ट अपन x plus 3 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू -3, अपन 0 निकाल लेना है फैक्टर का। फैक्टर टू भी चेक नहीं लिखना, हम लोग चेक नहीं करना है, वो फैक्टर गिवन है, x plus 3 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। तो अब यहाँ पे देयरफॉर p ऑफ -3 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे फिर, -3 स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट -3 प्लस k। ओके, तो p ऑफ -3 इज इक्वल्स टू -3 9 -15 प्लस k, दिस इज इक्वल्स टू -6 प्लस k। तो p ऑफ -3 ये आ गया। यहाँ लिखना बट x plus 3 is a factor of, फैक्टर गिवन है ना, ऑफ p ऑफ x, ये अपने पास गिवन है। देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ -3 जो है ना 0 रहता है, याद रखो, जैसे रिमाइंडर 0 रहता है वैसे फैक्टर 0 रहता है, क्योंकि फैक्टर अगर है तो यहाँ p ऑफ -3 की वैल्यू क्या है, -6 प्लस k is equals to 0, this implies k is equals to 6। तो स्टेप से k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, गॉट इट। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये डिफरेंस हो गया दोनों में, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, नियरली सेम ही है, और थोड़े से स्टेप्स जो लिखते हैं ना, फैक्टर थ्योरम अपन लास्ट में लिखते हैं, रिमाइंडर थ्योरम थोड़े पहले लिखते हैं अपन, कैलकुलेशंस के बाद फैक्टर थ्योरम लिखते हैं, यहाँ कैलकुलेशंस के पहले रिमाइंडर थ्योरम लिखते हैं, राइट। So this is the only difference. Okay, now we are going to see the next exercise in the, that is exercise number 2.3 in next video. Okay, thank you.